ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। साथ में बोलिए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा था देवेश्वर प्रभु कि ये तीन गुण भौतिक जगत का अश्वत्थ वृक्ष को पोषण करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत का जो असली अश्वत्थ वृक्ष है उसको क्या पोषण करता है? उसका जवाब ब्रह्म संहिता में दिया गया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजे। आनंद चिन्मय रस से पोषित होता है आध्यात्मिक जगत। और आनंद चिन्मय रस कई प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। तो जैसे यहाँ 3 गुण सबको पोषित करते हैं, सबको बढ़ाते हैं। जैसे कल एक श्लोक में चर्चा किया था कि जहाँ बारिश गिरता है वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे जानवर वगैरह ज़्यादा होते हैं। जब बारिश थोड़ा कम गिरता है वहाँ कम वैरायटी, इसलिए एमपी में कम सब्जियाँ कम मिलते हैं। वही बंगाल में जाओगे या पंजाब में जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा वो रहता है। क्यों? वहाँ पानी ज़्यादा है। मजाक कर। लेकिन बात यह है कि जहाँ रेगिस्तान, वही सऊदी अरब चले जाओ, वहाँ जो चावल उगता है क्या, धान्य उगता है क्या, गेहूँ कुछ भी नहीं उगता है, रेगिस्तान है। तो क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ ज़्यादा, उसी प्रकार से जहाँ पर 3 गुण का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पर कई प्रकार के जीव भी होते हैं, कई प्रकार। तो क्योंकि उसको पोषण करते हैं 3 गुण, और उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत को पोषण करते हैं क्या? पोषण करते हैं। तो वहाँ 5 गुण, 5 क्वालिटी ज़्यादा है, 5 रस, माधुर्य रस, शक्कर रस। और जो अभी पहले ही प्रश्न मत पूछिएगा, अभी तो क्लास ही शुरू नहीं हुआ। आप थोड़ा प्रश्न थोड़ा बाद में पूछ सकते हैं, थोड़ा तो अभी प्रश्न ही हो जाएगा। अच्छा, लिख के रखिए उसको, बाद में पूछ सकते हैं। तो कल क्या क्या चर्चा किए थे बताइए फटाफट। अश्वत्थ जो है इसका काल्पनिक इस मटेरियल वर्ल्ड में टोटल
उसकी शाखाएं, मतलब जो टहनियाँ हैं और शाखाएं, पत्तियाँ उसकी वेद है, टहनियाँ वेदों के जो छंदांश यानी वेदों के श्लोक, वेदों के अलग अलग सूत्र, हाँ, वो टहनियाँ क्या, टहनियाँ उसके इंद्रिय विषय हैं। और क्या स्पिरिचुअल मूल कहाँ पर है? मूल तो जड़ से, जो ब्रह्म ब्रह्मलोक, हाँ, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मलोक से। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वो मुख्य मूल है, वो अकेला मूल नहीं है, मूल का मुख्य जो रूट है। लेकिन उसके रूट्स और भी बहुत सारे हैं, उसका ये बताया कि वो कहाँ से है, वो किसी को पता नहीं चलता है। अश्वत्थामा, क्या बोलते हैं उसको, और क्या क्या बताया गया? भूलोक में जो कर्म करते हैं वो उसका भूलोक में ही उसको भुगतना पड़ता है। जो कर्म करते हैं भूलोक में, उसमें कर्म के फल को भूलोक में ही भुगतना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला? ऐसे तो बोला ही नहीं। भूलोक में कर्म को हम संचय करते हैं, व्यय तो कहीं पे भी कर सकते। अगर कर्मफल को इकट्ठा यहाँ करते हैं तो खर्च तो कहीं पे भी कर सकते हैं। पैसे यहाँ कमाते हो, खर्च तो कहीं पे भी कर सकते हो। उसी प्रकार से कर्मफल को कमाने का जगह है ये पृथ्वी पर। खर्च तो आप खर्च तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, स्वर्ग में, नरक में, कहीं पे भी, इधर भी कर सकते हो। कर्म करने का जो स्थान है वो है भूलोक। कर्म करने का, कर्म भोगने का तो कहीं पे भी भोग सकते हैं। स्पेशली जो स्वर्गलोक है वो। हाँ, और क्या क्या चर्चा के थे? वृक्ष के विषय में बताया गया है, तो भगवान बोले हैं कि वृक्ष का वैराग्य का रूप शस्त्र से उसको काटना चाहिए, और उसका जो मूल जो ओरिजिनल सोर्स भगवान है, तो वहाँ का वो तो 3 नंबर श्लोक है। अश्वत्थामा सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो असंग यानी वैराग्य, वैराग्य रूपी जो शस्त्र है उससे काटना पड़ेगा उसको। वो तो 3 नंबर श्लोक में होता है। फिर 4 नंबर श्लोक में क्या होता है? भगवान का अगर प्राप्त हो जाए तो भगवान का प्राप्त हो जाए ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गतो न निवर्तन्ति भूयः। उसी पद को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए जो हमारा मूल स्वरूप है। यस्मिन् गतो न निवर्तन्ति, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आते। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, तत्पदम यानी वो पद को, तत् मतलब वो, तत्पदम यानी वो पद को परिमार्गितव्यम प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। यस्मिन् गतो न निवर्तन्ति भूयः, जहाँ जाकर हाँ, भूयः मतलब वापस नहीं आते। भूयः है यहाँ, भूयः मतलब एक बार आए हैं। भूयः का मतलब क्या है? दोबारा। भूयः का मतलब क्या है? पहले भी हमने चर्चा की। भूयः का मतलब फिर से, न निवर्तन्ते भूयः मतलब फिर से नहीं आते हैं, मतलब एक बार तो आए हैं, मतलब पहले वहीं से आए हैं। ये भी प्रूव कर रहा है ना, वहीं से आए हैं, ये तो प्रूव है। मतलब दोबारा नहीं आएगा, एक बार तो आया फिर दूसरी बार नहीं आएंगे। न निवर्तन्ति भूयः। तो वहां जाने के लिए और क्या करना है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी परम पुरुष की शरण लेना चाहिए। कौन सी परम पुरुष की शरण लेना चाहिए? यतः प्रवृत्ति, जहां से सब कुछ आया। पुराणी, जो सबसे पुराण पुरुष है। निर्माण मोहार्जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। गच्छन्ति मूढा पदं व्ययं तत्। बाकी टाइम चिल्लाते हैं, अब श्लोक बोलने के लिए आवाज नहीं आती। अब इससे पहले क्या बताया 54 नंबर श्लोक में, कौन सी पद को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए? टेम्पल प्रेसिडेंट। फिर कौन से पद को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए? यहाँ से वापस नहीं आए, जहाँ से वापस नहीं आए। हाँ, जहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो फिर वो पद कैसे प्राप्त करेंगे वो यहाँ बताया गया है। हाँ? पदम अव्ययम तत्पदम, यहाँ पर भी वही आया तत्पदम, वहाँ पर भी तत्पदम है। तत्पदम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, है ना? तत्पदम परिमार्गितव्यम, वहाँ पर भी बताया उस पद को प्राप्त करना है। और यहाँ पर भी वही शब्द है, पदम अव्ययम तत्पदम, मतलब वही पद जो अव्यय है। अव्यय का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, यानी ऐसे नहीं कुछ टेम्पररी कुछ समय के लिए आपको वो पद मिला, ऐसा नहीं। अव्ययम यानी हमेशा के लिए वो आपका शाश्वत स्थान है। वो पद कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे लक्षण होने से प्राप्त करेंगे वो यहाँ बताएंगे। निर्माण मोहा, मान के बिना, मोह के बिना। जित संग दोषा, संग दोष को जीत के। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या यानी नित्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में रहना। विनिवृत्त कामाहा यानी काम वासना से मुक्त होकर। द्वंद्वै विमुक्ता है यानी द्वंद्व, सुख और दुख, ये जो द्वंद्व होता है ना, इच्छा द्वेष, सुख दुख, पसंद नापसंद, राग द्वेष, ये सब जो है, इन द्वंद्व से मुक्त होकर सुख दुख का संज्ञा यानी सुख दुख नामी जो द्वंद्व ही, इसमें मुझे सुख मिल रहा है उसमें जो दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं। जो शुद्ध भक्त है वो तो हमेशा सुखी है, यानी हमेशा सुखी, यानी हर जगह पर हर स्थिति में वो भगवान को देखते है कि नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख रूपी जो संज्ञा, मतलब संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा मतलब नाम। सुख दुख संज्ञा यानी सुख दुख नामक, सुख और दुख नामक जो द्वंद्व है उससे मुक्त होना। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख नामक जो द्वंद्व है उससे विमुक्त होकर। गच्छन्ति, वो जाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाते हैं कहाँ? तत्पदम अव्ययम, उस अव्यय पद को जाते हैं। अमूढ़ा यानी जो मूढ़ नहीं है, यानी जो मूर्ख नहीं है, जो बुद्धिमान है, अमूढ़ा, वो वहाँ जाते हैं इन लक्षणों के साथ। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे ये शरणागति का प्रोसेस है। शरणागति का प्रोसेस बहुत सुंदर रूप से बताया। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? अहंकार नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। और मान का मतलब क्या है? कोई अगर हमको डांटे तो हमें डांटते हो। एक्चुअली जो वरिष्ठ हैं वो डांटने से ही कृपा कर देते हैं, वही प्रोसेस है। और शिष्य वही है जो शासन को स्वीकार कर सकता है। शासन यानी चैस्टेजमेंट, तो डांट सुन सकता है और उसको पॉजिटिवली लेकर हैप्पी हो सकता है, वही शिष्य है। सो निर्मान यानी मान नहीं होना चाहिए। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये मान। मोह नहीं, सबको प्रणाम करते हो, हमको प्रणाम नहीं करते हो, क्या बात है? हम दिख नहीं रहे आपको, ये मान है। और अगर आप कोई सीनियर डिवोटी हो तो आप सोचते हो हाँ मैं इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मेरे बात आप सबको मानना चाहिए, ये भी मान है।
मुझे सब लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। मोह जित संग दोषा, संग दोष नहीं होना चाहिए। संग दोष यानी भौतिकवादी व्यक्तियों के संग। हाँ? फिर तो ये अहंकार से जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो वो शरणागति का पहला लक्षण है, होता है। हाँ? और उसके बाद मोह। पहले तो मान नहीं होना चाहिए, यानी नम्र होना चाहिए, और उसके बाद मोह नहीं होना चाहिए। मोह नहीं होना मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा When one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social and national affections. पारिवारिक आसक्ति, सामाजिक आसक्ति और देश का, अपना देश का आसक्ति, ये भी मोह है। ये भी बांध देता है बहुत ही जगत में। उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान को डेवलप करना है। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे। फिर अगले श्लोक, फिर वो तत्पदम बता रहे हैं, वो भगवत धाम कौन जा सकता है, ये तो बताया अभी। और अगले श्लोक में बता रहे हो भगवत धाम कैसे होता है। न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासते सूर्यो, जो से न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासते सूर्यो, न शशांको न पावकः, न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यत्तद् न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। धामं परमं मम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, न तद्भासयते सूर्यो, भगवान का धाम ऐसा है न सूर्य से, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता। भासयते, भासयते यानी प्रकाशित करता है, यानी सूर्य वहां प्रकाशित नहीं करता है। क्या मतलब उसका, कि वहां अंधेरा है? नहीं, वहां सब कुछ स्वयं दे दीप्यमान। न शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा भी दे प्रकाशित नहीं करता। न पावक है, पावक मतलब अग्नि, अग्नि, अग्नि हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं फायर और इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बिजली है वो भी एक प्रकार अग्नि है, वहाँ बिजली नहीं होती है। और चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता है। ये नहीं बोला कि वहाँ सूर्य नहीं है, ऐसा नहीं बोला। कितना अच्छा से श्लोक बना, ऐसा नहीं बोले वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं है। क्या बोले, सूरज और चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, यानी वहाँ सूरज चंद्रमा होते हैं। गोलक वृंदावन में सूरज चंद्रमा तो होते हैं वहाँ पर भी, भगवान के धाम में, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकाश के लिए उस पर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाके वापस नहीं आते हैं, तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। ठीक है, तो ये भगवान का धाम का वर्णन यहाँ किया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति क्या होता है, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है वो एक्चुअली गोलोक वृंदावन की रोशनी है, गोलोक वृंदावन की तेज है। और वो जो ब्रह्म ज्योति से ही आया, क्या ब्रह्म ज्योति से को ढकता है महतत्व। महतत्व यानी महतत्व क्या होता है, जगत में
बादल या आकाश। नहीं, ये बादल जैसा, लेकिन महातत्व है क्या? महातत्व का मतलब ये है भौतिक आवरण, वस्तु, भौतिक आवरण। भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु जिससे बाकी सब भौतिक वस्तु बना है। जैसे उदाहरण दे दूं, एक गिलास है, चम्मच है, थाली है, पतीला है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब बना किससे? आयरन, स्टेनलेस स्टील। लोहे से। मटेरियल। मटेरियल, हाँ एग्जैक्टली मटेरियल। जैसे मिट्टी का ही आप घड़ा बना सकते हो, मिट्टी का ही आप थाली भी बना सकते हो, मिट्टी का ही अलग अलग टाइप का पात्र बना सकते हो ना। मिट्टी के वो घड़े का दुकान में जाओगे तो कितने तरह तरह के साइज के, तरह तरह के आकार के गमले, बहुत सारे पात्र, गमले भी होते हैं। लेकिन मटेरियल क्या है, किससे सब कुछ ये सब बना हुआ? मिट्टी से। मिट्टी। ऐसे महतत्व आप सोच सकते हैं मिट्टी जैसा है, जिससे बाकी सब 24 तत्व जो बना है, 24 तत्व है ना, 5 इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच इंद्रिय विषय और पंच ये कहाँ बताया? हाँ गोलोक वृंदावन और ब्रह्मज्योति के बीच में क्या? हाँ, वो पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको खत्म कर रहे थे, फिर मैं वो समझाऊंगा। जैसे ये 24 तत्व में कौन से हैं? पंचेंद्रिय, पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि। हाँ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंचमहाभूत और 5 इंद्रियों के 5 विषय, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 20 हो गए। प्लस के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, आत्मा नहीं, आत्मा को लेके 24 नहीं है। 24 आत्मा जो है 24 से कोई संबंध नहीं है, आत्मा चिन्मय है, मटेरियल है 24। 24वां है महतत्व। तो महतत्व वो मटेरियल है जिससे बाकी 23 बने हुए। आप समझ गए ना? महतत्व से बाकी 23 बने, यानी मन, बुद्धि, अहंकार से लेके पंच महाभूत, ये सब पंच इंद्रियां, ये जो कुछ है ये सब किससे बना हुआ? महतत्व से बना हुआ। महतत्व बेसिक मटेरियल है जिससे पूरे भौतिक जगत की रचना हुई। समझ गया? इस कारण ये विलीन हो जाता शरीर। तो वो महतत्व जो है वो एक बादल जैसा है जो ब्रह्म ज्योति को ढक रहा है, जो आच्छादित कर रहा है, यानी ब्रह्म ज्योति। जैसे हमको लगता है कि पूरा आसमान बादल से छा गया, लेकिन आप ऊपर जाओगे देखोगे, बादल के ऊपर जाओगे तो सूरज का रोशनी बहुत है, सूर्य प्रकाशित है, और बादल भी पूरा सूरज को नहीं ढक सकता है, वो एक एरिया को ढक रहा है, हमारे दृष्टि को ढक रहे हैं ना। उसी प्रकार से ये महतत्व ऐसा बादल जैसा है जो हमको ढक रहा है, यानी जिससे हम ब्रह्म ज्योति को नहीं देख पा रहे हैं। समझ गए? वो महतत्व से ही पूरा भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हुए हैं। क्या कारण सागर है, कारण सागर के ऊपर महतत्व है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति। नहीं, कारण सागर के ऊपर महतत्व नहीं, कारण सागर के अंदर ही महतत्व है। कारण सागर का एक कोना है महतत्व, यानी एक आध्यात्मिक आकाश का एक कोना है। बट एनीवे, पॉइंट पे आते हैं, ये सब क्यों आया अभी? तो ये भौतिक जगत में अंधेरा है, तो इसलिए हमको सूरज चाहिए, चंद्रमा चाहिए ज्योति के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अंधेरा नहीं है, वहाँ हर चीज अपने आप स्वयं प्रकाशमान है। ठीक है? हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा परम धाम, भगवान का धाम कितना विशेष, भगवान का धाम कितना अद्भुत है।
फिर 7 नंबर श्लोक, ममैवांसो जीवलोके मामेवांस जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मनःशिष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रतिस्थानि कर्षति। तो बोल रहे ममैव अंशः जीवलोके, जीवभूतः, जो जीव है वो सब मेरे अंश हैं। तो इससे पहले भगवान ने बताया कि मेरा परम धाम कैसा है और उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। उससे पहले क्या करना चाहिए कि अश्वत्थ को काटना चाहिए। वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम छित्त्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यानी वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से इस अश्वत्थ को काटना चाहिए। उसके बाद उस परम धाम को प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, और वो मेरा परम धाम है। वहाँ न सूरज न चंद्रमा की आवश्यकता होती है रोशनी के लिए। तो ये सारे जीव फिर जीव के बारे में बता रहे हैं। पहले भौतिक जगत के बारे में बताया, ये अश्वत्थ जो उल्टा अश्वत्थ है उसके बारे में बताया। फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया कि वहाँ सूरज चंद्रमा की रोशनी जरूरत नहीं। अभी दोनों के बीच में तटस्था जो शक्ति है उसके बारे में, हाँ, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और तटस्था शक्ति। और तटस्था शक्ति क्या है? जीव। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरे ही अंश है जीव जो सनातन है। और मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये षष्ठानि, षष्ठ यानी 6, मन को लेकर 6 इंद्रियां हैं। तो इन 6 इंद्रियों के साथ बहुत कर्षति, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन 6 इंद्रियों के साथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन 6 इंद्रियों को उपयोग करके भौतिक जगत में बहुत मेहनत कर रहे हैं। 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय की बात किया जा रहा है। 5 इंद्रिय, जब 5 इंद्रिय बोलते हैं तो ज्ञानेंद्रिय की बात किया जा रहा है मेन। जब 11 इंद्रिय बोलेंगे तो तब आप समझ सकते हैं कि कर्मेंद्रिय भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब 5 इंद्रियां बोले, 5 इंद्रियां कौन से? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और मन को मिलाकर 6 हो गया। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इनको लेकर बहुत मेहनत कर रहा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीवलोक में जो जीव है वो इन 6 इंद्रियों के साथ बहुत मेहनत कर रहा है। तो कर्मेंद्रिया उनके विषय ये ज्ञानेंद्रिय हुआ, 5 बोले ज्ञानेंद्रिय, तो 5 कर्मेंद्रिय क्या है? 5 कर्मेंद्रियां क्या है, ये आपका प्रश्न है। हाथ, पैर, जिह्वा, बोलने वाला जिह्वा, बोलने का जो है, हाँ, उधर नहीं, उपस्थ और पायु, यानी मल मूत्र विसर्जन करने का जो इंद्रिय हैं वो 2, हाथ, पैर और बोलने का इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 6 इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ही अंश हैं। ये जीवों को क्या बोल रहे हैं? मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जैसे मायावादी जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि जीव और भगवान एक ही है। आपको भगवान समझते, जीव और भगवान एक ही है ऐसा बोलते हैं। कौन? मायावादी लोग। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? जीव और भगवान एक नहीं है। जीव क्या है? मेरे अंश हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ममैव अंशः, यानी भगवान के अंश हैं। शरीरं यदवाप्नोति
यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामति गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो शरीरम यदवाप्नोति, जैसे उत्क्रामति, उत्क्रामति मतलब छोड़ देना। जैसे जो शरीर हम प्राप्त करते हैं और जो शरीर हम छोड़ते हैं वो किस आधार पर होता है? हमारे कर्म जैसा। हाँ, जैसे वायुर्गंधान इवा, वायु के अंदर अलग अलग गंध होते हैं, खुशबू हो या बदबू। खुशबू, अच्छा खुशबू आ रहा है या अच्छा बदबू आ रहा है, ये खुशबू या बदबू किससे आता है? हवा से आता है। हवा उसको उठाकर लेता है। उसी प्रकार से जो जीव है वो उसका जो वासनाएं हैं पिछले जन्म के, वो साथ में लेते चलता है। जो जैसे वायु गंध को लेकर चलता है, उसी प्रकार से जीव क्या करता है? वासनाओं को लेकर ट्रांसफर, एक शरीर से दूसरे शरीर। अगले श्लोक, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। ये 5 इंद्रियों का लिस्ट भी बता रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम यानी कान, चक्षु यानी आँख, स्पर्शनम यानी स्पर्शेंद्रिय, रसनम जिह्वा जीव, घ्राणम यानी नाक, अधिष्ठाय मनश्चाय, मन इन 5 इंद्रियों के ऊपर अधिष्ठान कर रहा है ना। विषयानुपसेवते, विषयों को उपसेवन करना है। उपसेवन मतलब खाना। प्रसाद सेवन कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना। उपसेवन मतलब खाना। जैसे 5 इंद्रियां जो है जिनके अधिष्ठान कौन है? मन अधिष्ठान में बैठा हुआ है। वो 5 इंद्रियां विषयों को खाते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे आँख कुछ अच्छा चीज़ देखता है, यानी आँख का खाना है ना। कोई रूप है तो वो आँख के लिए वो खाना है। जिह्वा के लिए हम जो खाते हैं वो खाना है। कान के लिए अच्छा साउंड है वो खाना है। तो 5 इंद्रियां विषयों को खा रहे हैं। उपसेवते, विषयान उपसेवते, मन के अध्यक्षता में। ठीक है, एक और श्लोक कर लेते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वा, उत्क्रामन्तं मतलब मैंने अभी बताया। उत्क्रामति मतलब जाना। हाँ, यहाँ से उत्क्रामति यानी चले गए। उत्क्रामति यानी जाना। उत्क्रामंतम स्थितम वा, स्थित यानी जो स्थित है। स्थित मतलब जाने रहे, बैठा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, ठीक है। भुंजानम वा गुणान्वितम, तो जो गुणों के अनुसार भुंजानम, भुंजाना मतलब भोजन करना। भुंजन ये संस्कृत में भुंजते शब्द से आया भोजन की बात।
तो ये विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। आत्मा को असल में ये इंद्रियों के द्वारा विषयों को खा रहा है। कौन खा रहा है? अल्टीमेटली जीव ना। जीव ही तो उसका आस्वादन कर रहे ना। उसको कौन देख सकता है? पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा, जिसको ज्ञान के आंखें हैं वो देख सकता है। और जो मूढ़ है वो उसको नहीं देख सकता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। समझ गया ना? जीव जो बैठा हुआ है, जो जा रहा है और जो विषयों को भोग कर रहा है, इस जीव को जो मूर्ख है वो नहीं देख सकता है। वो तो सोचता है कि शरीर ही सब कुछ कर रहा है। और जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान के आंखें हैं, वो देख सकता है कि इन इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो मर गया, जो चला गया या जीवित है या विषयों को भोग कर रहा है, वो असल में कौन है? आत्मा। जो मर जा रहा है वो, मतलब जो चले जा रहा है वो भी आत्मा है, जो बैठा हुआ है वो भी आत्मा है, और जो भोग कर रहा है वो भी आत्मा है। ऐसा जो ज्ञान की दृष्टि वाला वो देख सकता है। समझ गया ना? ठीक है, तो यहाँ आज के लिए समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? भौतिक जगत में ये 5 रस, 3 से बताए, माधुर्य रस, आध्यात्मिक जगत। हाँ सही, आध्यात्मिक जगत। हम जानते हैं भगवान का तो रस का सोर्स है सभी रसों में से। तो वहाँ पर और की जो 7 प्रकार की रस है, क्रोध, विभत्स रस, भयंकर रस, वहाँ मिलता है क्या? ये हम यहाँ पर मिलता है स्पिरिचुअल में। और जो बाकी 7 रस है और दिखाई देता है, ये 7 रस यहाँ पर भी दिखाई देता है। कौन से 7 रस? क्रोध, जो सब, हाँ, और जो वो वहाँ पर भी रहता है। वो एक्चुअली गौण रस है। हाँ, गौण रस है। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सब्जेक्ट के लिए। भगवद गीता से संबंध थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि 7 जो गौण रस होते हैं, अभी 7 गौण रस क्या है ये भी समझाना पड़ेगा, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं तो जानता हूँ। तो जो 7 गौण रस हैं वो हमेशा रहते नहीं, वो स्थायी भाव नहीं होते, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। जैसे हास्य रस, आदमी हमेशा थोड़ी ना हंसता है, तो थोड़ी देर के लिए होता है। तो थोड़ी देर के लिए जो होता है वो आध्यात्मिक जगत में भी होता है, भौतिक जगत में भी। भौतिक जगत में वो रस में नहीं आता है, वो तो जड़ रस है, वो अलग चीज़ है। भक्ति रस के अंदर भी 7 गौण रस है। आपस में हास्य रस, परिहास रस। तो इसलिए सारे रस मिला के आनंद चिन्मय रस ऐसा कर दिया। आनंद चिन्मय रस वो कई प्रकार का होता है, वो एक अलग बात। और ये भौतिक जगत में जड़ रस है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भगवान के धाम में चले जाते हैं और यहाँ भौतिक जगत में वापस नहीं लौटते, वापस आने की इच्छा भी नहीं होती। तो हम लोग जानते हैं कि जितना से भगवान भौतिक जगत में है तो क्यों गिरा है? इच्छा अगर नहीं होता है इतना सारे सुंदर जगत से यहाँ पर आने का, क्यों आते हैं? कारण क्या है? क्यों आते हैं तो आपको पता है? क्यों पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन? स्वतंत्र और भी कुछ कारण है? हाँ, और भी कुछ कारण क्या है? वही तो हमें पहले से आज तक से जीव क्यों भौतिक जगत में आता है? भोग करने के लिए, भगवान के जैसा भोग करने के लिए। और क्या? स्वतंत्र होना चाहते हैं। या कुछ नया क्या है? नियम का कुछ तोड़ेंगे तो
ऐसा नहीं, वहाँ एक ही नियम है। उन्होंने बताया था कि ऐसा, वो क्या बताया था आपने कि ऐसा करो तो वापस नहीं आ पाए। यहाँ पे ऐसा करो जैसे भक्ति करो, कुछ भी करो तो वापस नहीं आ पाए यहाँ। हाँ। ये जगत मतलब जगत में प्रभु के पास चले जाए वापस नहीं आ पाए, नहीं हाँ। ऐसा बताया था। आने की इच्छा नहीं है। आने की इच्छा नहीं होती है यहाँ। ऐसा कुछ कर्म करो, अच्छे करो, भक्ति तो करना है, भक्ति करने करो, से कुछ ऐसा करो तो वापस नहीं आ पाए। एग्जैक्टली वही तो बता रहे। नहीं बताएंगे, आने की इच्छा नहीं होती है। अपन अपने उससे थोड़ी आए मन से कि यहाँ आ गए। नहीं, हम अपनी इच्छा से आए। अच्छा, इच्छा से आए। अपन भोग करने के, यानी भगवान के साथ ही थे पहले। भगवान हाँ, लेकिन हम उनकी सेवा करने की जगह हम खुद भोग करना चाहते थे भगवान जैसा, इसलिए वहाँ से यहाँ आए। अच्छा, तो वो हमारी गलती है। गलती है तो हम और कुछ ऐसे और इसके अलावा क्या है कि वहाँ आध्यात्मिक जगत में कोई रूल्स नहीं है, एक ही रूल है, कृष्ण को प्रेम करो और उनको कभी मत भूलो, यही रूल है और कोई रूल नहीं है वहाँ पे। ना ऑफेंस वगैरह ये सब नहीं चलता। वो ऑफेंस का मतलब क्या है? भगवान को प्रेम न करने के कारण होता है। अपराध किसको बोलते हैं? भगवान का जो भगवान को पसंद है उसका विपरीत चीज़ है। भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान को जो चीज़ कष्ट पहुंचाता है वो थोड़ी करेंगे। अगर आप भगवान को प्रेम करोगे तो वैष्णव को कैसे निंदा करोगे? क्योंकि आपको पता है वैष्णव भगवान को प्रिय है। तो भगवान का भक्ति के अलावा, यानी भगवान को प्रेम जब करने की जगह वो खुद अपनी इंद्रिय भोग करना चाहता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसको बंद कर।